हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रेडियो के इतिहास के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, रेडियो से जुड़ी बातें आपके जीवन में कहीं ना कहीं ज़रूर जुड़ी होंगी। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी रेडियो को चलाया होगा तो ये डायलॉग आपको सुनने को ज़रूर मिला होगा। हम आकाशवाणी केंद्र से बोल रहे हैं। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, तो आज ये आवाज़ भी कहीं खो गई है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखें, आपको रेडियो से जुड़ी बहुत कुछ जानकारियां मिलेंगी। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट के युग में रेडियो का उपयोग बहुत कम हो गया है। यूं कहिए कि रेडियो बीते ज़माने की बात हो गई है। तो दोस्तों, अगर आप कभी स्कूल में पढ़े हैं तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। और हाँ दोस्तों, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो अपने साथियों से एक सवाल किया करते थे कि बताओ रेडियो का आविष्कार किसने किया है, उसका नाम बताओ। तो वो कहता था मार्कोनी। तो हम उसके अपने हाथ की कोनी मार दिया करते थे। फिर वो हमसे कहता था कि तूने मेरे कोनी क्यों मारी। तो हम हंसकर कह दिया करते थे कि तू ही तो कह रहा था मार्कोनी। दोस्तों, रेडियो का पहला उपयोग मार्कोनी ने किया था, एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाने के लिए। माना जाता है कि इन्होंने पहला संदेश इंग्लैंड से अमेरिका भेजा था, लेकिन यह संदेश रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा पहुंचाया गया था। 24 दिसंबर 1906 को फेसेंडेन ने वायलिन बजाकर इसकी धुन को रेडियो तरंगों के माध्यम से अटलांटा महासागर में तैर रहे जहाजों तक पहुंचाई थी। आगे चलकर रेडियो का इस्तेमाल नौसेना में होने लगा, लेकिन इसका प्रयोग केवल सेनाओं के इस्तेमाल तक सीमित हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गैर सेनाओं के द्वारा रेडियो का उपयोग गैर कानूनी कर दिया गया था। दुनिया के पहले रेडियो स्टेशन की शुरुआत 1918 में न्यूयॉर्क शहर में हुई थी। ली द फॉरेस्ट ने इस रेडियो स्टेशन की शुरुआत की थी, लेकिन पुलिस को पता चलते ही इसको बंद करवा दिया गया था। परंतु नवंबर 1920 में रेडियो पर लगी रोक को हटा दिया गया। इसके बाद रेडियो की पहुंच आम लोगों तक हो गई। 1927 तक भारत में कई रेडियो स्टेशन खोले जा चुके थे। 1936 में सरकारी रेडियो स्टेशन की शुरुआत हुई, जिसका नाम इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया था। आगे चलकर यही ऑल इंडिया रेडियो बना, जिसको हम आकाशवाणी भी कहते हैं। भारत में रेडियो स्टेशन की शुरुआत मुंबई और कोलकाता में 1927 को हुई थी। ये निजी रेडियो स्टेशन थे। 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1939 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रेडियो का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था और रेडियो ट्रांसमीटर सरकार को जमा कराने का निर्देश दिए गए थे। उस समय रेडियो इंजीनियर नरीमन प्रिंटर ने रेडियो के पुर्जे अलग करके उसको छुपा दिया। इसके बाद उन्होंने नेशनल कांग्रेस रेडियो का प्रसारण शुरू किया। यह 1942 का साल था और इसी रेडियो स्टेशन से गांधी जी का नारा अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रसारण किया गया था। 12 नवंबर 1942 को नरीमन गिरफ्तार हो गए, जिसके बाद यह रेडियो स्टेशन बंद कर दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा रेडियो के द्वारा ही जर्मनी से प्रसारित किया गया था। आज़ादी के बाद भी रेडियो रखने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। आज रेडियो एफएम की शक्ल ले चुका है और इसी वजह से अभी भी अपनी पहचान बनाए हुए है। दोस्तों, रेडियो ने भारत की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई थी और कई इंकलाब नारे और संबोधन इसी के द्वारा दिए गए थे। दोस्तों, आप सभी व्यूवर्स में से कौन कौन लोग ऐसे हैं जो लोग ओपी राठौर जी के मेरी तरह आज भी उनके फैन हैं। जब हम छोटे थे तो हमारे मोहल्ले में किसी किसी के पास ही रेडियो था, तो हम सब उससे दोस्ती कर लिया करते थे। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर किस किस को अपना बचपन याद आ गया, नीचे कमेंट बॉक्स में आके मुझे जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। तो ये जो मैंने आपको जानकारी इस वीडियो में दी है, सब किताबों और इंटरनेट के माध्यम से ही दी है। दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।